नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर फिर एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरा विश्व तेल गैस की तंगी की मार झेल रहा था। और उसके पीछे जो मूल कारण था वो अमेरिका वर्सेस ईरान और इजराइल के मध्य जो तकरार था, जो एक छद्म युद्ध की घोषणा कर रखी थी, उसे लेकर अभी समझौता हुआ। लेकिन उस समझौते के परिणाम स्वरूप अभी हाल ही में ईरान ने एक अनाउंसमेंट किया है। और वो अनाउंसमेंट क्या किया है दोस्तों, जो कि भू राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो अनाउंसमेंट इन्होंने किया है कि हॉर्मूज पर देखिए, हॉर्मूज एक ऐसी जल संधि है जो दो देशों के मध्य है। और उस हॉर्मूज से निकलने वाले प्रत्येक जहाज से अब वो लेगा टैक्स। टैक्स होगा सर्विस टैक्स, सेवा शुल्क, कर नहीं सेवा शुल्क। तो वो क्या है उसका पूरा मामला, और क्या भारत उससे प्रभावित होगा या नहीं, और होगा प्रभावित तो किन किन चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस सब की विस्तृत व्याख्या के साथ मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो देखें, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हॉर्मूज पर ईरान का टोल। देखिए, हॉर्मूज पर ईरान का एक टोल प्लान है, 60 दिन का अल्टीमेटम और वैश्विक व्यापार और पर मंडराता खतरा। तो ये खतरा क्या है और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इस संपूर्ण चर्चा के साथ आगे करते हैं बात। तो देखिए, यह मुद्दा क्या है, विवाद की जो जड़ है, ये विवाद जो संपूर्ण विवाद है उसकी जड़ क्या है कि ईरान ने अनाउंसमेंट किया है भी कि 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और ये अल्टीमेटम के पीछे मूल कारण क्या है? तो देखिए, पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुआ कि अब उन्होंने प्लान किया कि अब से 60 दिन के बाद अगर कोई भी जहाज उस हॉर्मुज जल डमरू से अगर निकलेगा तो वहां उनको देना होगा कुछ शुल्क। स्विट्जरलैंड वार्ता जो अभी हुई, उस स्विट्जरलैंड वार्ता के फलस्वरूप 60 दिन के लिए एमओयू पर एक साइन हुए हैं। और इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों ध्यान रखें, यहां पर ईरान की साफ स्पष्ट चेतावनी है कि 60 दिन के बाद हॉर्मूज में प्रवेश पर फीस लगेगी। अब आपको एक निश्चित शुल्क देना पड़ेगा, तभी आप अपने जहाज को उस हॉर्मूज से निकाल सकते हैं। पूरा मामले पर अपन दृष्टि डालें तो ध्यान रखें, दुनिया का दोस्तों सबसे अहम चौक पॉइंट है, अहम चौक पॉइंट, जहां से इंडिया भी प्रभावित होता है, चाइना भी प्रभावित होता है, एशिया के सभी देश प्रभावित होते हैं। देखिए, ये ईरान है और ये ओमान है। तो इन दोनों देशों ईरान और ओमान के मध्य में है ये जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहां से पहले किसी भी शुल्क को दिए आसानी से जहाज निकला करते थे। लेकिन अभी ईरान ने एक प्लान किया कि भाई अब आपको शुल्क देना पड़ेगा। उसके कारण क्या बताए, पहले उसको देखें अपन। ये मामला कहते हैं, देखिए, ईरान और ओमान के बीच स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और साफ स्पष्ट शब्दों में यहां समझें इसको कि 33 किलोमीटर के दायरे में, यानी इसके सबसे सकरे हिस्से की चौड़ाई कितनी है? 33 किलोमीटर। वैश्विक ऊर्जा बाजार की जीवन रेखा जिसे माना जाता है। ध्यान रखें, टोल नहीं, सेवा शुल्क, सर्विस फीस है। उन्होंने कहा ये टोल नहीं है दोस्तों, ये सर्विस फीस है। ये क्या है? सेवा शुल्क है। ईरान क्या नहीं कह रहा, ईरान ने कहा, क्या कहा है, क्या नहीं कह रहा कि हम रास्ता पार करने का टोल टैक्स लेंगे। ये ईरान ने नहीं कहा। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा, ईरान का तर्क है कि हम सेवाएं देंगे, यानी कि सर्विस देंगे, और सर्विस के बदले एक आपसे शुल्क लिया जाएगा। सर्विस क्या देंगे कि नेवल पेट्रोलिंग की सेवा मिलेगी,
एंटी माइन ऑपरेशंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पर्यावरण सुरक्षा, इन मुद्दों के साथ, इनकी सेवाओं के साथ वो कुछ शुल्क निर्धारित करेंगे जो आपको देना होगा अगर आपको वहां से अपना जहाज लेकर जाना है। इसके मामले में थोड़ी और चर्चा देखें तो ईरान का असली मकसद क्या है, तो देखिए एक तो उनका मकसद है राजस्व। प्रतिबंधों से कमजोर अर्थव्यवस्था यहां अरबों डॉलर कमाने का उनका एक मौका है जिसे वो कभी गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक अमेरिका वर्सेस ईरान का जो युद्ध हुआ उस युद्ध के परिणाम स्वरूप उसे बहुत आर्थिक हानियां हुई हैं जिनकी भरपाई वो यहां से करना चाहता है। रणनीतिक लाभ की बात करूं तो देखिए भारत और चीन इसी मार्ग पर निर्भर हैं। ईरान की बार्गेनिंग पावर अब बढ़ जाएगी, अब वो जो चाहेगा, जो कहना चाहेगा, जो जैसा करना चाहेगा वो वैसा करेगा। साथ ही साथ इससे क्षेत्रीय दबदबा बढ़ेगा उसका, दुनिया को संदेश कि हॉर्मूज पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है, इस बात को उन्होंने कहकर यह साबित कर दिया कि हॉर्मूज हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ साथियों यहां एक और बात आपको समझनी होगी कि जमीनी हकीकत क्या है। जब जमीनी हकीकत की बात करें तो ईरान ने शुरुआत कर दी है और ईरान ने ऑनलाइन डेटा संग्रह शुरू किया है और एक वेबसाइट डेवलप की है। वो वेबसाइट का नाम क्या है? PGSA। PGSA नामक एक वेबसाइट डेवलप की है जहां पर जहाजों को अपनी जानकारी यहां अनिवार्य रूप से देनी होगी कि आपका जहाज यहां से निकलेगा, कब निकलेगा, कितनी मात्रा में वो तेल गैस लेकर निकलेगा, संपूर्ण। अगर नहीं दी आपने जानकारी तो उसका चेतावनी भी दी गई है, जानकारी ना देने पर जहाजों को रोका या निशाना बनाया जा सकता है, साफ स्पष्ट कर दिया गया है। अब इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो अपन देख सकते हैं। देखें यहां पर ईरान ने कहा कि सुएज नहर पर भी फीस क्यों दी जाती है। ईरान का सवाल है कि भाई अब सुएज नहर पर फीस क्यों देते हो। तो देखिए सुएज नहर की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति में अंतर है। ये जो हॉर्मूज है ये प्राकृतिक है और सुएज नहर कृत्रिम है। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपन देख सकते हैं। देखिए सुएज नहर है वो कैसी है? कृत्रिम है। हॉर्मूज कैसा है? प्राकृतिक जलमार्ग है। अधिकार की बात करें सुएज नहर पर पूर्णतः मिस्र के अधीन है और यह हॉर्मूज ईरान और ओमान के बीच में बटा हुआ है। चौड़ाई, इस सुएज नहर की चौड़ाई मात्र 350 मीटर सकरा है और इसकी 33 किलोमीटर ये चौड़ा है। कारण क्या है सुएज नहर पर शुल्क लेने का? कि निर्माण और रख रखाव का खर्च आता है और यहां पर इन्होंने क्या, प्राकृतिक मार्ग कोई निर्माण नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने यहां पर एक शुल्क लगाना निर्धारित किया है 60 दिन के बाद। इससे क्या एक बड़ा प्रश्न होता है कि क्या अन्य देश भी, जिसमें भारत भी शामिल है, क्या भारत अरब सागर से निकलने वाले जहाजों पर भी शुल्क लगाएगा? होगा क्या? इन पर देखें अपन बात करें तो यहां पर देखें कि UNCLOC और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार 12 नॉटिकल मील, एक समुद्री तट से किसी भी देश की सीमा से 12 नॉटिकल मील्स का एरिया जो होता है समुद्र का, वो होता है किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में। देखें यहां टेरिटोरियल वाटर देश की सीमा से केवल 12 नॉटिकल मील तक ही पूर्ण अधिकार है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है। इंटरनेशनल स्टेट्स दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले प्राकृतिक जलमार्ग जैसे हॉर्मूज जो हैं वो सभी के लिए समान रूप से होने चाहिए। कानून इसे नहर नहीं, कानून क्या कहता है, इसे नहर नहीं मानता। यहां आवाजाही स्वतंत्र फ्री नेविगेशन होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से, लेकिन ईरान ने यह घोषणा कर दी है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, क्या टर्की, क्या भारत और क्या इंडोनेशिया, डोमिनियन इफेक्ट क्या होगा वैश्विक स्तर पर? कि अगर ईरान सफल हुआ इस शुल्क की उगाही में, शुल्क को लगाने में ईरान सफल होता है, तो क्या टर्की, भारत और इंडोनेशिया भी ऐसा शुल्क लगा सकते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि टर्की बोस्फोरस
बोस्फोरस पर फीस मांगेगा। वहीं भारत है वो अरब सागर से गुजरने वाले पर भी टैक्स लगा सकता है, और इंडोनेशिया मलक्का जलडमरू पर टैक्स लगा देगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो अन्य देश भी ये ठोस कदम उठा सकते हैं। ध्यान रखें साथियों, भारत के लिए यहां इसका क्या इफेक्ट रहेगा, भारत के लिए यह खतरे की घंटी क्यों है, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता है, पहला तो प्रश्न ये। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, फीस लगने से तेल की ढुलाई और इंश्योरेंस महंगा होगा। परिणाम क्या निकलेगा दोस्तों, तो परिणाम साफ स्पष्ट है कि कच्चा तेल अस्थिर होगा, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। आज जो महंगाई की मार भारत झेल रहा है, ये महंगाई और बढ़ सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा निष्कर्ष के तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संप्रभुता किसी भी देश की सर्वोच्च शक्ति, क्या उस पर वो फीस, उसके अधिकार के तहत वो फीस ले सकता है। नेविगेशन की स्वतंत्रता, ईरान का कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक दाव है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वैश्विक व्यापार का मूल सिद्धांत है। ईरान की सफलता इस व्यवस्था को हमेशा के लिए क्या बदल देगी। अभी 60 दिन का समय है और देखना बाकी है कि आगे होता क्या है। अगर ये संभव हुआ तो निश्चित तौर पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये एक अहम कदम होगा, जिससे प्रत्येक देश प्रभावित होगा। भारत, हमारा देश भी इससे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। यहां अपन एक सवाल के लिए आपको छोड़ते हैं और इस सवाल का जवाब आपसे मांगना चाहूंगा मैं अपने चैनल के माध्यम से। और वो सवाल क्या है दोस्तों, वो सवाल है, यदि आप भूमध्य सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से काला सागर की ओर जा रहे हैं तो आप किन किन जल निकायों से होकर गुजरेंगे, सही क्रम बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न आज आपके लिए। ध्यान रखें, आज का सवाल ये रहने वाला है और प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अंतरराष्ट्रीय राजनीति या देश की राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दें मुझे विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।